नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस की कलह से जुड़ी हुई है। सोनिया गांधी के आवास पर एक अहम और बड़ी बैठक हुई है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के बाद हरीश रावत का बयान सामने आया है। विधायकों की बात हाईकमान तक पहुंचा दी गई है। अब हाईकमान ही इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, हर किसी को अपनी बात को पहुंचाने का हक है। तो ये बयान हरीश रावत की तरफ से सामने आया है, जो पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज है। पार्टी प्रेसिडेंट ही अब इस पर फैसला लेंगी। तो ये कहना है हरीश रावत का, जिन्होंने आज अपनी बात को हाईकमान तक पहुंचाया है। तो सोनिया गांधी के आवास पर एक अहम बैठक हुई है। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बैठक के बाद हरीश रावत की तरफ से यह कहा गया है कि विधायकों की बात हाईकमान तक पहुंचाई गई है। जिन बागी विधायकों ने हरीश रावत के साथ मुलाकात की थी, शिकायत सुनाई थी, उसके बाद ये पूरी जो उनकी बात थी वो हाईकमान तक पहुंचाई गई है। हमारे संवाददाता रवि मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन से जुड़ गया। रवि, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि एक अहम बैठक कांग्रेस की कलह को लेकर हो रही है, तो अभी तक का क्या कुछ अपडेट है? रवि, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि बैठक हो रही है, एक के बाद एक अहम बैठक हो रही है। बिल्कुल आज हाईकमान के साथ बैठक है, तो क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ काफी महत्वपूर्ण बैठक रही। आला कमान से सोनिया गांधी से मुलाकात की कांग्रेस पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने। और जैसा कि पिछले बीते दिनों से पंजाब की जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, उन तमाम गतिविधियों पर एक ब्यौरा, एक रिपोर्ट आज हरीश रावत द्वारा सोनिया गांधी को सौंपी गई है। जिस तरीके से विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की, देहरादून में होटल में बैठक हुई और तमाम बैठक के बाद हरीश रावत दिल्ली पहुंचे। कल रात वो दिल्ली पहुंचे थे। आज सुबह उनसे हमारी बात भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आला कमान से उनकी मुलाकात हो सकती है, और आज आनन फानन में तकरीबन 4 बजे उनकी मुलाकात, हाईकमान सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। विधायकों ने जो भी बात हरीश रावत से की थी, वो तमाम बातों को उन चीजों को, मुद्दों को सुलझा लिया गया है, ऐसा कहना है हरीश रावत का। और जिस तरीके से मलविंदर मल्ली का बयान आया और उनका इस्तीफा हुआ, उस पर भी साफ तौर पर हरीश रावत ने कहा है कि अब सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा और जो भी गलत फहमियां थी वो दूर कर ली गई हैं और पंजाब कांग्रेस में अब कोई मतभेद नहीं है। मगर जिस तरीके से विधायक लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, उसके मद्देनजर आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। मगर हरीश रावत, जो कि कांग्रेस पंजाब प्रभारी है, साफ तौर पर उनका कहना है कि अब सारे मुद्दे सुलझा लिए गए हैं। वो तमाम अनसुलझे मुद्दे अब सुलझ गए हैं जिनको लेकर सियासत की जा रही थी। अब उम्मीद करते हैं आने वाले समय में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की जो कलह है वो खत्म हो जाएगी। जी रवि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हर बार ये अंदेशा लगाया जाता है कि पंजाब कांग्रेस की कलह शांत हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं गाय बगाहे अक्सर ये कलह सामने आ जाती है। और इसी को लेकर आज एक अहम बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई है और कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद पूरी तरीके से कलह खत्म हो जाएगी। लेकिन देखना ये होगा क्या वाकई में कलह खत्म हो पाती है। और इस बीच हरियाणा से एक आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हरियाणा में बदमाशों ने एक घर में घुसकर फायरिंग कर दी है। ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। परिवार के 3 लोगों की इस फायरिंग में मौके पर ही मौत हो गई है। रोहतक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर प्रदीप पहलवान, उसकी पत्नी और सास की मौके पर ही मौत हो गई है। बेटी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। कहा जा रहा है कि रंजिशन इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो रोहतक का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रोहतक की तस्वीरें हैं, मातम में बदलती तस्वीरें हैं, पुलिस की तफ्तीश की तस्वीरें हैं, जहां पर सरेआम बदमाशों ने घर में घुसकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, ताबड़तोड़ फायरिंग की है। कहा जा रहा है कि इस वारदात में प्रदीप पहलवान की मौत हो गई है, उसकी पत्नी ने भी दम तोड़ दिया है, सास की भी मौके पर ही मौत हो गई है। वही बेटी जो है उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है, जिसे पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। तो रोहतक का ये पूरा मामला है, जहां पर बदमाश
बेखौफ है और यही वजह है कि सरेआम इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है। सरेआम इस तरीके से बेखौफ होकर लोगों को मौत के आगोश में सुला दिया जाता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहलवान प्रदीप की ये तस्वीरें हैं, उसकी पत्नी की ये तस्वीरें हैं जो अब जिनकी मौत हो चुकी है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है और इस वारदात में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश थी और यही वजह है कि बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो रोहतक का ये पूरा मामला है। हमें आज लगभग 1 घंटा पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक घर में 3 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, जिनमें जो मेन मृतक हैं उनकी वाइफ की और एक उनकी मदर इन लॉ की और एक उनकी डॉटर है जिसके अनकॉन्शियस स्टेट में है और उनको पीजीआई में अभी एडमिट करवाया गया है। वो वहाँ पीजीआई में उपचाराधीन है। तो प्राइमा फेसा ही ये लग रहा है कि इन 3 लोगों का मर्डर किया गया है, किसी ने गोली मार के। हमें मौके से कुछ खाली खोल वगैरह भी मिले हैं। परिवार के लोगों से बातचीत की जा रही है और हमारी टीम्स हमने ऑलरेडी। तो इस पूरी वारदात के बाद रोहतक वासी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी भी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, बड़े ही आसानी से यहाँ पर बदमाश घुसते हैं घर में और यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। अभी तक का अगर अपडेट जाना चाहे तो कौन ये बदमाश थे, कब पूरी इस वारदात को अंजाम दिया गया और क्या कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है? देखिए, पुलिस का अभी कुसुम ये कहना है कि कुछ ज्यादा नहीं कह सकते कि वारदात की वजह क्या रही, लेकिन जो शख्स जिसकी मौत हुई है ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और जो आपसी रंजिश से प्रॉपर्टी को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। और इससे पहले ये कहना है पुलिस का कि ये बदमाश इसके घर प्रदीप नाम का शख्स है, इसके घर आने से पहले प्रदीप के भाई के घर भी गए थे, वहां पे बैठे थे, कुछ विवाद हुआ था और उसके बाद प्रदीप के घर घुसे और प्रदीप, उसकी पत्नी और उसकी सास को गोली मारी और जो प्रदीप की बेटी है उसको भी मारी। हालांकि वो काफी गंभीर है और प्रदीप की सास और प्रदीप की पत्नी की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। अभी पुलिस जांच कर रही है, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हत्यारों का नहीं पता कि हत्यारे कितने थे, कितने बजे वारदात को अंजाम दी। आसपास पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इतला दी, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस लोगों से भी पूछताछ कर रही है, रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है कि किसके साथ रंजिश थी और कौन वो शख्स थे जो प्रदीप के भाई के घर आए थे। फिलहाल पुलिस के हाथ कोई क्लू नहीं लग पाया है, लेकिन पुलिस कई तरह पे काम कर रही है कि कहीं प्रॉपर्टी का विवाद है या फिर आपसी रंजिश का विवाद है। प्रदीप के भाई के घर क्यों आए थे ये भी जांच की जा रही है। तो फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बड़ी वारदात रोहतक के अंदर हुई है। घर के अंदर घुसकर एक परिवार पर हमला किया, 3 लोगों की मौत हो चुकी है और एक बुरी तरह से घायल है। जी धीरेन्द्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।